शिखा की हाल ही में शादी हुई थी। कुछ ही दिनों में उसे समझ आ जाता है कि उसके ससुराल में सभी उसकी ननद की ही सुनते हैं। माँ, आजकल भैया की शादी के बाद आप मेरी मर्जी का खाना तो बनाती ही नहीं हो। अरे बेटा, ऐसा मत बोलो। आज मेरी पिंकी बोलेगी वही बनेगा। ठीक है मम्मी, लेकिन खाना आप नहीं भाभी बनाएंगी, ठीक है भाभी? हाँ हाँ पिंकी, क्यों नहीं, तुम जो बोलोगी मैं बना दूंगी। ठीक है, शाम को मेरी मर्जी का खाना बन जाना चाहिए। शाम को पिंकी भाभी का बनाया खाना खाती है। उसके बाद छी 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 छी, कितना गंदा खाना है। क्या हुआ पिंकी, खाना अच्छा नहीं लगा? इतना बेकार खाना कोई बनाता है क्या? ये भाभी को खाना वाना बनाना नहीं आता क्या? ऐसी कैसी बहू लेकर आ गई मम्मी आप? पिंकी, कुछ कमी रह गई है क्या खाने में? कुछ कम ज्यादा हो गया क्या? इस खाने को तुम ही खाओ, मुझे तो इतना बेकार खाना खाने की आदत ही नहीं है। तुम्हारे घर में चलता होगा, हमारे घर में इतना बेकार खाना कोई नहीं खाएगा। सॉरी पिंकी, अगली बार से अच्छा बनाऊंगी। अगली बार तुम्हारे हाथ का कोई खाएगा भी नहीं। मम्मी चलो यहाँ से। चल बेटा, और सिखा, तू ही खा ऐसा खाना। फिर दोनों माँ बेटी वहाँ से चले जाते हैं। मम्मी, ये भाभी ने क्या पहन रखा है? ये तो सूट है पिंकी। माँ, तुम इनको कुछ बोलती क्यों नहीं हो? भाभी का ये सब पहनना अच्छा लगता है क्या? इसमें क्या हुआ? वैसे भी माँ जी को कोई तकलीफ नहीं है। बड़ी जुबान चल रही है बहू तेरी। जब पिंकी कह रही है उसे ये सब पसंद नहीं तो नहीं पसंद है, तूने पहना क्यों है फिर ये सब? पर माँ जी, पहले तो आपको कोई तकलीफ नहीं थी, अब क्या हो गया? वाह भाभी, अब तो तुम्हारी जुबान मेरी माँ के सामने भी चलने लगी। देख लो मम्मी, ज्यादा छूट देने का नतीजा ऐसा ही होता है। पिंकी, तुम हमेशा इस तरह से ही बात क्यों करती हो? ए बहू, मेरी बेटी से इस तरह बात करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? माँ जी, अभी मैंने क्या कहा? देखो मम्मी, इनकी जुबान कितनी चलने लगी है। ये तो आपसे भी जुबान लड़ाने लगी है। नहीं पिंकी, मैं किसी से भी जुबान नहीं लड़ा रही हूँ। चुप एकदम, और जा ये कपड़े उतार कर साड़ी पहन कर आ, चल। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। और हाँ माँ, कह दो इससे कि अब से ये इस तरह के कपड़े इस घर में ना पहने। इस घर की बहू है ये, ज्यादा बेटी बनने की कोशिश ना करे। शिखा बेचारी मन ही मन बहुत दुखी होती है। वो अपने पति से इस बारे में बात करने का सोचती है। अजीब, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है, जल्दी बोलो। वो दरअसल बात ये है कि आपके घर में सासू माँ से ज्यादा मुझे पिंकी रोक टोक करती है। मेरी कोई गलती ना होते हुए भी मुझसे हमेशा अकड़ से ही बात करती है। देखो शिखा, वो मेरी बहन है, उसके खिलाफ मैं एक शब्द नहीं सुनूंगा, समझ गई तुम? पर आप मेरी बात समझिए तो सही। कह दिया ना, मुझे कुछ नहीं सुनना। पति ये कहकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन, मम्मी तुम कुछ कहोगी या मैं बात करूं इनसे? क्या हुआ पिंकी, क्या बात करनी है? क्यों, अब क्यों नाटक कर रही हो? तुम्हें तो सब पता है ना। कहना क्या चाहती हो? कल तुम मेरे बेटे को पिंकी के खिलाफ भड़का रही थी, वो पिंकी ने सुन लिया। मैं कहाँ किसी को भी भड़का रही थी, मैं तो बस बात कर रही थी। हाँ सुना था मैंने, क्या बातें हो रही थी तुम्हारी। नहीं पिंकी, तुम गलत समझ रही हो। कुछ गलत नहीं समझ रही हूँ मैं। तुम मेरे भाई से कह रही थी कि वो मुझे घर से निकाल दे, है ना? क्यों झूठ बोल रही हो पिंकी? मैं क्यों ऐसा कहूँगी? भला मुझे तुमसे क्या तकलीफ होगी? क्योंकि तुम्हें अच्छा जो नहीं लगता कि घर में सब मेरी सुनते हैं और तुम्हारी कोई नहीं सुनता। पिंकी, तुम हमेशा मुझसे इस तरह बात करती हो, आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? चुप रह तू। जिस दिन से इस घर में आई है, मेरी फूल सी बच्ची के पीछे ही पड़ कर रह गई है। न जाने क्या चाहती है तू। चलो मैं यहाँ से, इस मनहूस की शक्ल देखकर कुछ नहीं मिलेगा। चलो यहाँ से। इस तरह रोज ही पिंकी शिखा को परेशान करती, ना कभी उससे सीधे मुंह बात करती, ना किसी को करने देती।
माँ जी, आज मैं अपने मायके जा रही हूँ। क्यों अचानक, बिना पूछे बिना बताए? हाँ मम्मी, अभी आपसे वैसे भी कहाँ कुछ पूछती है, ये तो खुद को ही इस घर की मालकिन समझती है। माँ जी, मैं पिंकी की वजह से घर छोड़कर जा रही हूँ। क्या? मेरी वजह से? हाँ पिंकी, तुम्हारी वजह से। जिस दिन से मैं इस घर में आई हूँ, तुमने तो मेरा जीना ही हराम कर दिया है। हर बात में रोकना, हर बात में टोकना। मुझे मेरे मन से तुम कुछ करने ही नहीं देती हो। ना कभी अच्छे से खुद बात करती हो, ना किसी और को कभी अच्छे से बात करने देती हो। हमेशा बस अपनी अकड़ ही दिखाती रहती हो। ये सब तुम क्या कह रही हो? और तुम्हें जाना है घर छोड़कर तो तुम जाओ, तुम्हें किसी ने रोका नहीं है। हाँ पिंकी, जा ही रही हूँ। फिर रहो तुम यहाँ और करो अपनी मनमानी। वैसे भी तुम्हारे भैया और तुम्हारे घर वाले तो तुम्हारे आगे किसी की सुनते नहीं हैं। फिर ऐसे घर में मैं कब तक रह सकती हूँ? बहू, सबके घर में 100 बातें होती हैं। सब घर छोड़कर थोड़ी ना चले जाते हैं। हाँ माँ जी, आप सही कह रही हो, लेकिन सबके घर में 100 बातें सास और बहू के बीच में होती हैं। यहाँ तो मेरी ननद सास से बड़ी सास बनकर बैठी हुई है। ऐसे में यहाँ मैं नहीं रह सकती हूँ माँ जी, मेरा दम घुटता है इस घर में। मम्मी, अगर भाभी को जाने का इतना शौक है तो जाने दो इन्हें। चुप रहो पिंकी तुम। बहू, तुम मेरी बात समझो, मैं पिंकी को समझाऊंगी। वो अब से तुमसे कुछ नहीं कहा करेगी। नहीं माँ जी, मुझे अब आपकी कोई बात नहीं सुननी है। अब वो समय चला गया जब मैं आपकी बात सुनूं। फिर शिखा घर छोड़कर चली जाती है।